कर्माबाई का मरवार की मीरा भी कहा जाता है। जब जब भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है, माँ कर्मा का नाम भी श्रद्धा से लिया जाता है। वे श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। मान्यता है कि भगवान उनके हाथों से प्रतिदिन खिचड़ी का भोग स्वीकार करते थे और थाली पूरी खाली कर देते थे। कर्माबाई का जन्म राजस्थान का नागौर जिले की मकराना तहसील के कालवा गांव में हुआ। जीवन राम डूडी के घर चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को पुत्री रूप में जन्मी। भगवान से मन्नतों के बाद जन्मी इस कन्या का नाम रखा गया कर्मा। उनके मुख पर बाल्यकाल से ही एक विशेष आभा थी। पिता जीवन राम धार्मिक पुरुष थे और श्री कृष्ण के परम भक्त थे। एक बार कार्तिक पूर्णिमा पर जीवन राम और उनकी पत्नी तीर्थ स्नान के लिए पुष्कर जा रहे थे। भगवान को भोग लगाने की जिम्मेदारी कर्मा को दी गई। कर्मा ने बाजरे की खिचड़ी बनाई, भगवान के सामने थाली रखी और बोली, हे प्रभु, भूख लगी हो तो भोग लगा हुआ है, आप ग्रहण कर लीजिए। परंतु भगवान ने खिचड़ी नहीं खाई। चिंता में डूबी कर्मा ने सोचा शायद घी या गुड़ की कमी रह गई हो। फिर उसने खिचड़ी में गुड़ और घी मिलाकर फिर से भोग लगाया। कर्मा बोली, हे प्रभु, आप भोग नहीं खा रहे हैं, माँ बाप पुष्कर गए हैं, मुझे जिम्मेदारी है, अब आप ही बताइए क्या मैं भी भूखी रहूं? शाम हो गई। अब कर्मा दुखी होकर रोने लगी। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज आई, कर्मा, तुमने पट तो बंद ही नहीं किया, मैं भोग कैसे खाऊं? कर्मा ने पट बंद किया। जब वापस देखा तो थाली पूरी खाली थी। भगवान ने भोग ग्रहण कर लिया था। कर्मा बोली, हे प्रभु, इतनी सी बात थी तो पहले बता देते, खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। माता पिता तीर्थ यात्रा से लौटे। पिता ने पूछा, पुत्री, तुमने भगवान को प्रतिदिन भोग लगाया? कर्मा ने जवाब दिया, हाँ पिताजी, प्रतिदिन लगाया। माता ने पूछा, गुड़ कहाँ गया? कर्मा ने कहा, भगवान प्रतिदिन आते हैं और मैं उन्हीं मीठी खिचड़ी बनाकर देती हूँ। माता पिता ने सोचा बेटी शायद भ्रम में है। कर्मा ने कहा, कल देख लेना। अगले दिन कर्मा ने खिचड़ी बनाई, भोग लगाया, पट बंद किया। माता पिता ने देखा थाली फिर से खाली थी। अब वे भी समझ गए यह सच्ची भक्ति है। इसके बाद कर्मा रोज यही करती रही। जब माता पिता का देहांत हुआ, वो श्री कृष्ण की मूर्ति लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। कर्मा जगन्नाथपुरी पहुंची। एक दिन खिचड़ी बना रही थी। तभी एक बालक आया और बोला, माता, क्या मैं कल भी आऊं? कर्मा बोली, हाँ पुत्र, प्रतिदिन आना। बालक रोज आता और खिचड़ी खाता। कौन जानता था वो स्वयं भगवान जगन्नाथ थे। एक साधु ने कर्मा को टोक दिया, आप बिना नहाए भोग मत लगाया करो। कर्मा ने स्वीकार कर लिया और नियम से भोग लगाने लगी। अब बालक को देर हो जाती। वो कहता, माता भूख लगी है। माता कहती, थोड़ी देर रुक जा छोड़े। मंदिर के पुजारी ने देखा भगवान के मुख पर खिचड़ी का जूठ लगा है। रात्रि को स्वप्न में भगवान बोले, मैं माँ कर्मा के यहाँ खिचड़ी खाने जाता हूँ। अब साधु की बातों से भोग में देरी होती है। भगवान ने समझाया, भक्ति में प्रेम जरूरी है, नियमों का बोझ नहीं। पुजारी ने साधु को बुलाया और कहा, आपने भक्त की भक्ति पर प्रश्न उठाया। साधु ने क्षमा मांगी। एक दिन पुजारी ने देखा भगवान की आंखों से आंसू बह रहे हैं। स्वप्न भगवान बोले, मेरी माँ कर्मा इस लोक को छोड़ गई है, अब मुझे कौन खिचड़ी बनाएगा? पुजारी ने निश्चय किया, मैं कर्मा की खिचड़ी भगवान के 56 भोगों में सर्वप्रथम चढ़ेगी। पुजारी ने निश्चय किया, माँ कर्मा की खिचड़ी भगवान के 56 भोगों में सर्वप्रथम चढ़ेगी। तब से लेकर आज तक आज भी भगवान जगन्नाथ को सबसे पहले खिचड़ी को भोग लगाया जाता है। यह माँ कर्माबाई की अमर भक्ति का प्रतीक है। ऐसे ही सनातनी धर्म की सच्ची प्रेरणादायक कथाओं को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय जगन्नाथ।